सुप्रिया जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आखिरकार नेगेटिविटी को राजनीति में लाने की आवश्यकता क्यों है? शशि थरूर साहब को ओकेजनली लिखने की क्या आवश्यकता थी? बधाई दे देते। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, शशि थरूर साहब इतनी परेशानी में क्यों है? मैं इसका जवाब देने से पहले ये जरूर कहूंगी कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, पूरा देश गौरवान्वित है कि कैसे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ हॉकी में पर जो इंडिविजुअल प्रदर्शन हुए हैं। और हॉकी में जी हाँ, आज तक हमारे 8 मेडल ओलंपिक्स में गोल्ड आए हैं और अभिनव बिंद्रा जी का एक सिंगुलर गोल्ड था। तो बिल्कुल सबको बधाई हो और मैं पूरी आशा करती हूँ कि देश एकजुट होकर इसको सेलिब्रेट करेगा। छोटी छोटी विक्ट्रीज को और बड़े बड़े ऐतिहासिक दिनों को भी सेलिब्रेट करना जरूरी है। शशि थरूर जी ने जो कहा वो शायद उनकी इस चिंता से आता है कि 135-140 करोड़ के इस देश में हमें ज्यादा जरूरत है स्पोर्ट्स पर ध्यान देने की, ज्यादा जरूरत है अपने युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ मुखरित करने की। सरकार ने ऐसा करने की कोशिश भी की थी, एटलीस्ट स्लोगन तो दिया था खेलो इंडिया का। लेकिन इस साल जब ओलंपिक का वर्ष था तो सरकार ने बजट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काट दिया था। 8.5% स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट, 240 करोड़ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट कट गया था इस साल। तो कहीं पर यह दिखाता है कि बात और चाल और चलन में फर्क है, बोलने और क्रियान्वयन में फर्क है। खेलो इंडिया करा आपने और ओलंपिक के टाइम पर आपने बजट काट दिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का, खेलो इंडिया का। तो ये अपने आप में सरकार का विरोधाभास दिखाता है और मुझे लगता है ये गहन चिंतन का विषय है। लेकिन मैं इससे आगे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि किसी के एक चीज को पिक कर उस पर नुक्ताचीनी करना अगर है तो मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, मुझे बहुत गहरा आघात पहुंचा है जब गुलाब कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, खड़े होकर कहते हैं कि राम वहां समुद्र में पड़े होते अगर नाम ना होते। मेरी, आपकी, भाजपा के प्रवक्ता की, किसी की कोई औकात नहीं है भगवान राम को उबारने की। वो इष्ट हैं, वो देवों के देव हैं, वो भगवान राम हैं, वो समुद्र में पड़े रहते हैं। ऐसी बात कही भी जा सकती है क्या? इस बात को कहने के लिए कोई सोच भी सकता है क्या? लेकिन राजनीति इतनी गंदी और ओछी करते हैं गुलाब सिंह कटारिया जी और भाजपा वाले कि वो ऐसा कह गए, अनायास ही कह गए। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। तो प्रधानमंत्री जी को गुलाब सिंह कटारिया से भी पूछना चाहिए कि इतने लोगों के इष्ट के लिए आप ऐसी बात क्यों करते हैं? देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इन्होंने कहा कि 140 करोड़ का देश है तो चाइना बराबर मेडल्स मिलना चाहिए, इसीलिए शशि थरूर जी ने ये ट्वीट किया। हर विषय में इंडिया को चाइना से कंपेयर करने की क्या आवश्यकता है? आप रह रहे कि इंडिया की आर्मी को चाइना के साथ कंपेयर करते हो, आप रह रहे कि इंडिया को चाइना के आगे डेनिग्रेट करते हो। ये करने की आवश्यकता क्या है? आज आप सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेशन दे देते, आज आपको नकारात्मक राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी? नंबर एक। नंबर दो, यहां इन्होंने कहा कि भगवान राम हम सबके इष्ट हैं, करोड़ों लोगों के इष्ट हैं। शुक्र है आखिरकार सोनिया जी को लगा तो सही कि भगवान राम हमारे करोड़ों लोगों के इष्ट हैं। मगर यही सोनिया गांधी जी जिनके कहने पर एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था भगवान राम डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो काल्पनिक है, राम भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो काल्पनिक है, वो है ही नहीं। आप बताइए, करोड़ों लोगों के सम्मान के साथ, आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया था उसका नतीजा तो वो पूरा का पूरा परिवार ही भुगत रहा है, क्योंकि ईश्वर भी ऊपर से सब देखता है। राम मंदिर नहीं बनने देना है। आप इसकी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था इसकी सुनवाई 19 तक टाल दीजिए, लोकसभा की चुनाव के बाद राम मंदिर की सुनवाई होगी। किसने कहा था? कपिल सिब्बल ने कहा था। ये कांग्रेस पार्टी ने कोशिश